आपका ब्रेन हो सकता है डैमेज, आपको आ सकती है बेहोशी, आपको आ सकता है चक्कर, अगर आप करते हैं ये गलती। और वो गलती क्या है? वो गलती है आपकी पानी। पानी को अक्सर हम लोग बड़ा छोटा समझते हैं कि अरे पानी ही तो है, प्यास लगी है तो पी लिया, नहीं लगी तो नहीं पिया। कुछ लोग तो दिन दिन भर पानी ही नहीं पीते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हमें तो प्यास लगती ही नहीं। जब हमें प्यास लगती ही नहीं तो हम पानी क्यों पिएं? तो क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है? ये आपके बेहोशी की स्थिति तक ला सकता है, चक्कर आते रहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब चक्कर आकर के कोई गिर जाता है तो तब बीपी लो हो गया तो इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या चक्कर आ जाना साधारण घटना है क्या? नहीं, ये ब्रेन के डैमेज होने की पूर्व सूचना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि पानी की कमी कैसे आपके ब्रेन को डैमेज करती है और कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आप घर बैठे अपनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करें और आवश्यकता पड़ने पर किस तरीके से इन्हीं चीज़ों से अपने बॉडी को ठीक करें। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम कठिन है, तो एक्यूप्रेशर की मदद से आप इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के लिए तो मेरा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें इससे जुड़ी हुई समस्याएं वहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ। और हेल्थ टिप्स के लिए अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जहाँ पर आप हैं, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती। अब आती हूँ पॉइंट की बात। अक्सर लोग पानी को करते इग्नोर। पानी अगर शरीर में कम हो जाए तो कोई चीज़ चलेगी कैसे? और अगर पानी की इम्पोर्टेंस इतनी ना होती तो रहीमन दास जी ऐसे ना कहते कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। कौन कौन सून? तो कहा पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहा कि पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर पानी ना मिले तो मोती नहीं बनेगा। मानुष, मानुष के बारे में तो अभी बता रही, पहले चून बता देती हूँ। चूने में अगर पानी कम हो जाए बेकार हो जाएगा। बिना पानी के चूना भी नहीं बन सकता है, सूखा पड़ा रहेगा। अब आइए मानुष की बात कर लें। तो मानुष रहेगा ही नहीं, अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। क्योंकि जब आप शरीर में पानी कम डालते हैं यानी कम पानी पीते हैं तो होता है डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन होने लगता है तो आपके ब्लड के वॉल्यूम में कमी आएगी, ब्लड के न्यूट्रिशन में, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट हैं उसमें कमी आएगी। अब यही पानी तो आपके ऊपर चढ़ रहा है, पूरे शरीर में जा रहा है, तो ऊपर कैसे चढ़ेगा? अगर एक पाइप है और उसमें पानी कम है तो आप मोटर ऑन भी कर देंगे तो मोटर शोर तो मचाएगी, लेकिन ऊपर के फ्लोर तक पानी नहीं पहुंचा सकती, भले ही मोटर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। तो इसी तरीके से आपका हार्ट कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं डालते हैं तो आपके ब्रेन को डैमेज करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन पर है और इसकी सूचना वो बहुत पहले से ही आपको बता रहा होता है, लेकिन हम हैं कि सुनने को तैयार नहीं होते या अपने आप को ध्यान ही नहीं देते कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो क्या संकेत आते हैं? आपको कमजोरी लगी रहती है, दिन भर थकान लगी रहती है, फिर आप अपने विटामिन और मिनरल को खोजना शुरू कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उन्हें बीपी तो कम है, बीपी कम है इस बात का पता ही नहीं है उन्हें कभी उन्होंने चेक कराया ही नहीं है। चक्कर आ रहा है उसके लिए कुछ कुछ अपना करते रहते। ये लापरवाही आपको किसी दिन खतरे में डाल सकती। अब ये जो लो ब्लड प्रेशर है ये किन किन कारणों से कम हो सकता है? या तो हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे पाइल्स से हो गया हो, चाहे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो गया हो, या कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गया। एक्सीडेंट तो खैर एबनॉर्मल चीज़ हो गई, लेकिन डेली रूटीन की अगर बात करें तो अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है पाइल्स से या पीरियड से, तो ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से ही होता है। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा हो, उससे पानी निकल गया हो तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो पानी को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। होता क्या है कि जब आपका ब्लड ऊपर की ओर चढ़ता है तो ये साथ में ऑक्सीजन को भी लेकर चढ़ता है।
और जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन ही पुअर है तो ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई कैसे पहुंचेगी? तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और ब्रेन ऐसा नहीं कि अभी कभी तुरंत तुरंत डैमेज हो गया, जैसे जैसे वो डैमेज होना शुरू करता है आपको संकेत देता है। क्या संकेत होगा? आपको हमेशा हल्का हल्का चक्कर आता रहेगा और कमजोरी और थकान रहेगी। कमजोरी और थकान होने के बावजूद आप अगर नहीं चेतते हैं तो एक दिन ऐसा होता है कि आप गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बेहोश का मतलब है कि ब्रेन बिल्कुल एकदम अति हो गई उसके साथ, तो उसने आपको पटक दिया। अब जब आप उठते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसा है ना कि अरे कुछ नहीं, खास बात नहीं थी, केवल ब्लड प्रेशर लो हो गया था। अभी लो नमक चीनी पानी का घोल लो और पी लो। तो ये छोटी बात नहीं थी, ये उसका अलर्ट मोड था। उसने पटक के आपको संकेत किया कि अगर आप इस पर भी ना माने तो एक बड़ी घटना हो सकती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और एक बड़ी एज के बाद या कभी भी अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया हो, एमआरआई कराया हो या सीटी स्कैन कराया हो, तो उसमें आपको मिलता है सेरेब्रल एट्रोफी अगर, तो ये भी एक बहुत बड़ा आउटकम है कि आपका पहले लो ब्लड प्रेशर रहा होगा। अब आगे जाकर के आपको पार्किंसन, अल्जाइमर कुछ भी हो सकता है। तो लो बीपी वाले आप सावधान रहें, इसको हल्के में ना लें कि अरे लो बीपी ही तो है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदायक होता है वैसे ये भी होता है। वो तो इमीडिएट आपका ब्रेन हैमरेज करके आपको मौत के घाट उतार देता है, लेकिन ये तिल तिल करके मारता है लो ब्लड प्रेशर, जैसे थोड़ा थोड़ा तड़पा के किसी को मारा जाए। तो अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लंबा जीवन जीना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अपने लो ब्लड प्रेशर पर देना होगा ध्यान। कैसे ध्यान दें? ध्यान ऐसे दें कि अगर आपका पाइल्स में ब्लड ज़्यादा निकला है तो उसको जितनी जल्दी हो सके खान पान इन सब के माध्यम से कंप्लीट कर लें और पाइल्स का ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट तो मैं उसमें बताती हूँ अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले में, तो उसको आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी प्रॉब्लम है पीरियड के दौरान ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग रोकने का भी उपाय मैंने उसी चैनल पे बता रखा है, आप उस पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन लो ब्लड प्रेशर है इसका भी पॉइंट आपको वहां मिल जाएगा कि कैसे आप पॉइंट लगाकर ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये इमीडिएट आपके ब्लड प्रेशर को ऊंचा करेगा। कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और बीपी आपका बढ़ता नहीं है, तो इन पॉइंट से बीपी तो बढ़ेगा, लेकिन जो आपके रेगुलर कॉज हैं, अब ये जो पानी आप पिएंगे तो ये पानी आपके ये जो आप ब्लड प्रेशर के पॉइंट लगाएंगे ये आपके पानी को थोड़ी बढ़ा देगा अंदर, ये तो इमीडिएट सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। थोड़ी देर को आपको राहत मिल गई, लेकिन असली इलाज क्या होगा? असली इलाज होगा जो पानी है उसको पीना पड़ेगा। कम से कम अगर आप 25 से 30 साल के बीच में हैं तो 3 से 3.5 लीटर पानी तो पीना ही होगा। हालांकि किस उम्र के व्यक्तियों को कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इस पर मेरी अलग वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हो। तो आप पानी पी सकते हैं और इमीडिएट अगर बीपी को ऊपर उठाना है तो उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी डाल लें। खाने पीने में सोडियम और पोटेशियम वाली चीज़ों को यूज़ करें। इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी आपको तो इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैसे लें? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपके पास है छाछ। दही में 4 से 5 गुना पानी मिला लें और उसको बिल्कुल पानी जैसा पतला करें और उसमें आप जीरा और नमक डाल के पी सकते हैं। साधारण से आराम से आपके ब्लड प्रेशर का समाधान हो जाएगा और आगे होने वाली जो समस्याएं हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और ऐसे ही और भी आपको वीडियो की तलाश है तो आप दोनों चैनल्स को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें और साथ ही कमेंट करें कि इस तरीके की वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए। और साथ ही जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इस तरीके की समस्या होती है उन तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी घर बैठे इस समस्या से निजात मिल सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।